हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 2 जनवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो निफ्टी 50 है वो 26,328 पे क्लोज हुआ है, 182 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसके 39 स्टॉक पॉजिटिव थे और 11 स्टॉक निगेटिव थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूं, तो जैसे कि आप देख भी रहे हैं, जैसे कि मैंने कल के दिन बोला भी था कि ये फिलहाल ईएमए के ऊपर है, बट ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पे है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कि अगर ये 26,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत तेजी से मूवमेंट देगा। और इसने दिया भी, और मेरा ये मानना था कि 150 से 200 पॉइंट के आसपास, 100 से 150 पॉइंट के आसपास तो मूवमेंट देगा ही देगा, और इसने दिया भी। आप मेरा पुराना वीडियो देख भी सकते हैं, पुराना नहीं, पिछला ही वीडियो देख लीजिए आप। तो ये लाइफ टाइम हाईज पे जाके रेसिस्टेंस ले लिया है। आइए इसके 5 मिनट के चार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि अ, हर बार हमारी बात होती है कि बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं, जो कि बहुत रिस्की होता है। आप बताइए, आप 2026 में इंट्राडे कर रहे हैं क्या? और अगर कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं या फिर लॉस कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको पास्ट में ही बताया कि ऐसा कोई भी नहीं है जो बोल दे कि मेरा लॉस नहीं हुआ। तो मेरा भी लॉस हुआ है पास्ट में, बट अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा इंट्राडे पे फ़ोकस नहीं करता हूँ, बहुत कम फ़ोकस करता हूँ। मुझे ठीक लगा तो ट्रेड करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। तो आप बताइए कि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं? तो चलिए इंट्राडे ट्रेड की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपको ये ईएमए का एक पहला ही कैंडल ईएमए का सपोर्ट लिया। पहला कैंडल ग्रीन है, जैसे कि ये वाला कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये कैंडल ग्रीन होने के बाद यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा मूवमेंट जो ईएमए के ऊपर है, और ईएमए के ऊपर के साथ-साथ आप ध्यान से देखिए, ये एक बार भी ईएमए को ब्रीच करके, ध्यान से देखिए आप, नीचे नहीं गया। कब तक नीचे नहीं गया? लगभग 2 बजे तक नीचे नहीं गया। और 2 बजे के बाद जब वापस नीचे आया, ये इतने मूवमेंट पे नीचे आया है। आने के बाद वापस से, अगर आप मान लीजिए अ, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत तेज़ी से नीचे आया 3 कैंडल के लिए, उसके बाद फिर बहुत तेज़ी से ऊपर गया। तो अगर आप कॉल में बैठे भी रहते तो आपका लॉस तो होता ही नहीं। और ये फिलहाल लाइफ टाइम हाई पे जाके ये क्लोज हो गया है। तो इस तरीके का मार्केट फ्राइडे के दिन हमको देखने के लिए मिला है। आइए हम लोग बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। एग्जैक्टली पहले सेंसेक्स को देख लेते हैं हम लोग। जैसे सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 85,762 पे जाके क्लोज हुआ है, 573 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अगर मैं इसके पॉजिटिव स्टॉक की बात करूँ तो वो 24 थे, निगेटिव स्टॉक 6 थे। और मैं अगर इसके डे के चार्ट की बात करूँ, तो आप देखिए इसका डे का चार्ट सेम वैसा ही बनाया हुआ है। बट एक मज़ेदार चीज़ यही है कि जैसे मैंने ये बोला भी था कि अगर कल के कैंडल को, मीन्स थर्सडे के कैंडल को अगर ब्रीच करता है तो अगला रेसिस्टेंस है 85,762। और आप ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट उसी जगह जाके, सेम उसी जगह जाके रेसिस्टेंस लेके मार्केट क्लोज हो गया है। तो अब अगला रेसिस्टेंस 86,200 के आसपास है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। और वही सेंसेक्स का लाइफ टाइम हाई भी है। तो फिलहाल मार्केट इस तरीके का बन गया है। और एक न्यूज़ भी है जो कि कुछ लोगों के को लगता है कि ये पॉजिटिव है, कुछ लोगों को लगता है नेगेटिव है। जैसे कि ट्रम्प ने, आपको पता ही चला होगा कि वेनेजुएला के जो पीएम थे उनको किडनैप कर लिया, किडनैप करके वापस यूएस लेके गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि क्या ऑयल का प्राइस घटता है या फिर ऑयल का प्राइस बढ़ता है, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा रिसोर्स अपने पूरे कंट्री में वो कंटेन करता है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं, प्रीशियस मेटल हैं जो कि वो रखता है अपने पास। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हम लोग कि यूएस के इस रवैये से क्या होता है, जबकि ये नए साल पे पहला ही हमला यूएस ने कर दिया है। तो अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक 60,150 पे जाके ट्रेड कर रहा है। 440 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव स्टॉक 11 थे, नेगेटिव स्टॉक 3 थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ तो आप देखिए इसका डे का चार्ट, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोल दिया था कि डे का चार्ट बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो ये चांसेस है कि ये ऊपर ही जाएगा, तो और ऊपर गया भी है। और फिलहाल ये भी लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो अब बताइए आप कि क्या होगा? ये न्यूज़ क्या लगता है आपको? ये न्यूज़ क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या लाइफ टाइम हाई से वापस रिट्रेस करके नीचे गिरेगा? या फिर ये ऊपर जाने के
ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये हम लोग को कल के दिन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ये 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो 5 मिनट के चार्ट में भी आप देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट था। पहला ही कैंडल ग्रीन था। इस कैंडल के बाद आपने कहीं भी ट्रेड लिया होता तो आप अच्छा खासा पैसा बनाए होते। इस काल पर तो बना ही लेते हैं, जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ। लॉस भी कर लेते हैं, बना भी लेते हैं, दोनों सिचुएशन रहता है। डिपेंड अपॉन द नॉलेज और क्वालिटी ऑफ द ट्रेड। तो आप ये देख लीजिए, सेम निफ्टी 50 के जैसा ही है, बट निफ्टी 50 से थोड़ा सा हल्का सा वीक दिख रहा है, बट अच्छा मूवमेंट था। चलिए एक और डेटा हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूँ तो इंडिया विक्स जो है वो 9.45 पे ट्रेड कर रहा है, 3% ऊपर गया हुआ है। और इस अभी भी देखेंगे तो 12 के नीचे है। वॉलेटिलिटी इसके वजह से बहुत ज़्यादा नहीं था, बट ऊपर की तरफ का एक अच्छा मूव दिया हुआ है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 26,496 जाके क्लोज हुआ है। लगभग देख रहे हैं आप 26,500 पे जाके क्लोज हुआ है। तो निफ्टी 50 26,328 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 150 पॉइंट के ऊपर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि मंडे को गैप अप ओपन होता है या फिर क्या होता है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मार्केट ऊपर खुलेगा या फिर ये जो वार वाला जो सिस्टम अभी न्यू प्रेसिडेंट ने जो चालू किया यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने, तो क्या लगता है आपको उसकी वजह से क्या हो सकता है? आइए एक और डेटा हम लोग देख लेते हैं। गाइस, अगर एफ की बात करेंगे तो एफ 290 करोड़ का बाइंग किया हुआ है, और डी की बात करेंगे तो डी 677 करोड़ की का इसने भी बाइंग किया। तो ओवरऑल 967 करोड़ की बाइंग हुई है। तो दोनों ने मिलकर बाइंग किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटीमेंट है ये पॉजिटिव है। तो बताइए गाइस, आप क्या ट्रेड कर रहे हैं, किस में ट्रेड कर रहे हैं? क्या आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं? अगर स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसे कौन-कौन से स्टॉक है जिसमें आपकी नज़र है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार कहीं न कहीं गवर्नमेंट का फ़ोकस रहेगा कि वो पीएसयू स्टॉक पे नज़र रखे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ कैपेक्स बढ़ाया नहीं था। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार कैपेक्स बढ़ाए, और फिलहाल बहुत अच्छे रिजल्ट्स पीएसयूज़ दे रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कि क्या मूवमेंट रहेगा। आपकी नज़र हिंद कॉपर पे हो सकती है, गोल्ड पे हो सकती है, सिल्वर पे हो सकती है, और एआई पे भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, हाइड्रोजन से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि इस तरीके के इस स्टॉक में मूवमेंट आएगा या फिर अभी भी उसमें वेट करना चाहिए? तो गाइस, कभी भी ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें, बिकॉज़ ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे लॉस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो गाइस, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड कुछ भी रहे तो ज़रूर मैसेज करें। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।